इस प्रकार शंकर जी के कोप से प्रेरित वह अग्नि त्रिपुर को जला रही थी। रत्नों से अलंकृत नारी सिर पर हाथ रखकर जो हाथ जोड़कर अग्नि से प्रार्थना करने लगी, भगवान ये तुम्हारा आबकारी पुरुषों से बैर है तो घर के पिंजरे में कोयल के समान आबद्ध स्त्रियों ने तुम्हारा क्या अपराध किया है। तब अग्निदेव ने कहा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम लोगों का विनाश नहीं कर रहा हूँ, मैं आदेश का पालक कर रहा हूँ। तदनंतर सिंहासन पर बैठा हुआ महातेजस्वी बाण नामक दैत्य त्रिपुर को जलता हुआ देखकर बोला, मैं देवताओं का विनिष्ट कर दिया गया। उस स्वल्प बलशाली दुराचारियों ने शंकर से निवेदन किया और महात्मा शंकर ने बिना विचारे ही मुझे जला दिया। उन त्रिलोचन को छोड़कर अन्य कोई भी मेरा विनाश नहीं कर सकता है। महादेव, आपके क्रोध से मेरा यह जल जाना प्रशस्त ही है। महादेव, प्रत्येक जन्म में मैं आपके चरणों में ही लीन रहूं। अतः देवाधिदेव महेश्वर, मैं तोटक छंद द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। शिव शंकर सर्वहराय नमो, भव भीम महेश्वर सर्व नमः। कुसुमायुध देह विनाश कर, त्रिपुरांतक अंधक शूलधर। प्रमदा प्रिय कांत विरक्ति नम, सुरसासुर सिद्ध गणैर्नमित। हयवानर सिंह गजेन्द्र मुखे, रतिवैन सुदीर्घ विशाल मुखे। उपलब्धुमशक्य तरैरसुरै, प्रतीतोस्मित बाहुशतैर्बहुभिः। प्रणतोस्मि भवं भव भक्तिरत, स्वलचंद्र कलांकुर देव नमः। न च पुत्र कलत्रदादिधनं, मम तु तस्मनुसरणं शरणं। व्यथितोस्मि शरीर शतैर्बहुभिः, गर्भिता मम महानरकस्य गति। न निवर्तति जन्म न पापमतिं, शुचिकर्म निबद्धमपि त्यज्यमति। अनुकंपति विभ्रमति त्रसति, मम चैव कुकर्म निवारयति। यह पठेत् तोड़तम द्रव्यम प्रयतः शुचिमानसः, बाणस्तैव च रुद्रास्य वरदो भवेत्। इवं स्तवं महादिव्यं श्रोता देवो महेश्वरः, प्रसन्नस्तु सदा तस्य स्वयं वचन प्रवीद। आप शिव शंकर सर्व हैं, हर को नमस्कार है। आप भव भीम महेश्वर सर्वभूतात्मय को प्रणाम है। कामदेव के शरीर को नाशक, त्रिपुरांतक अंधक त्रिशूलधर, आनंद प्रिय कांत विरक्त और सुर असुर सिंधर गंधर्वों में नमस्कृत है, आपको नमस्कार है। मैं अश्व बानर सिंह और गजेंद्र के मुख वाले अतिशय छोटे विशाल मुखों से युक्त, सैकड़ों भुजाओं से संपन्न, बहुत अजय असुरों द्वारा प्राप्त करने के लिए अशक्य रूप से विख्यात हूँ। शिव जी की भक्ति में लीन रहने वाला वही मैं आपके चरणों में प्रमाणित कर रहा हूँ। चंचल चंद्रकला से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। ये पुत्र स्त्री अस्वाद वैभव मेरे नहीं है, मेरे लिए तो आपका चिंतन ही एकमात्र शरण है। मैं सैकड़ों शरीर जन्म धारण कर पीड़ित हो चुका हूँ। आगे महानरक में पड़ने की संभावना है। न जन्म से छुटकारा मिलेगा, न माँ पाप बुद्धि से मृत्यु होगी। शुद्ध कर्म में लगा हुआ मन उसे छोड़ देता है, कांपता है, भ्रमित होता है, भयभीत होता है। मेरे ही कुकर्म अच्छे कर्मों से मुझे हटाते हैं। जो मनुष्य संयत होकर पवित्र मन से इद दिव्य तोटक छंद में रचित स्त्रोत को पढ़ता है, उसके लिए भी रुद्र बाण के समान वरदायक होते हैं। उस समय स्वयं महेश्वर ने इस महादिव्य स्त्रोत को सुनकर उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। भगवान महेश्वर रुद्र ने कहा, महेश्वर वाच, न भेतव्यम त्वया सौवर्णे तिष्ठ दानव। पुत्र पौत्र सुहृदुन भार्या भृत्य जनैष, अद प्रभूति बाणत्व मध्य स्त्री दशैरपि। भूयस्त बरो दत्तो देवदेन पांडव। भगवान शंकर महेश्वर ने कहा, वह तुम्हें डरना नहीं चाहिए। दानव, तुम पुत्र मित्र बंधु पत्नी वृत्त जनों के साथ सुवर्ण निर्मित नगर में निवास करो। बाण आज से तुम देवताओं द्वारा बद्ध हो गए हो। अब तुम लोक में सर्वथा निर्भय अव्यय और अक्षय होकर विचरण करो।
पांडुनंदन, इस प्रकार देवाधिदेव ने बाण को पुनः वर प्रदान कर दिया। तदनंतर रुद्र ने अग्नि को जलाने से मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाणासुर के तृतीय पुर की रक्षा की। वह पुर रुद्र के तेज से प्रभाव से गगन मंडल में घूमने लगा। इस प्रकार महात्मा शंकर ने त्रिपुर को जलाया। वह ज्वलमान से दीप्त होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। उनमें से एक पुर त्रिपुरांतक के श्रीशैल पर गिरा और द्वितीय उस अमरकंटक पर्वत पर गिरा। राजेंद्र पांडुनंदन, उनके जल जाने पर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हुए। वह जलता हुआ गिरा था, इस कारण जलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी दिव्य ज्वालाएं स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। तब रुद्र ने अमरकंटक पर्वत पर उत्तम महेश्वरपुर के सर को स्तंभित कर दिया। पांडुनंदन, इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर जो व्यक्ति रुद्रकोट की अर्चना करता है वह 30 करोड़ 1,000 वर्ष पर्यंत 14 भुवनों का उपभोग कर अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है। महाराज, यह अमरकंटक पर्वत ऐसा पुण्यजनक है। जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक पर्वत पर जाता है वह अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना फल प्राप्त करता है। वहाँ महेश्वर का दर्शन करके सर्वलोक को वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अमरकंटक पर्वत की प्रदक्षिणा करता है वह पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सुब्रत, अमरकंटक पर्वत के दोनों तटों पर करोड़ों ऋषिगण तपस्या में रत रहते हैं। यह अमरकंटक पर्वत चारों ओर से 1 योजन में विस्तृत है। अकाम हो या सकाम, जो मनुष्य नर्मदा के शुभदायक जल में स्नान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है और रुद्र लोक को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, युधिष्ठिर को आगे करके तपोधन महात्मा ऋषिगण मार्कंडेय जी से पूछने लगे, भगवान, लोक के कल्याण के लिए उस नर्मदा कावेरी की संगम का महात्म की भली भांति वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सहित ऋषिगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। सत्य पराक्रमी एवं सूरवीर महायक्ष कुबेर ने इस तीर्थ में आकर सिद्धि प्राप्त की और वे यक्षों के अधीश्वर बने। महाराज, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। यक्ष पद कुबेर ने जहाँ कावेरी और नर्मदा को लोक प्रसिद्ध संगम है वहाँ स्नान कर पवित्र हो 100 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। तब संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, महाबलशाली यक्ष, तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। तुम्हारे मन में जो यथेष्ट कार्य वर्तमान में है उसे बतलाओ। तब कुबेर जी बोले, देव, मैं आज से सभी यक्षों का अधिष्ठर हो जाऊं। कुबेर का वचन सुनकर महेश्वर परम प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो यूं कहकर देवाधिदेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह यक्षों द्वारा पूजित होकर कुछ समय के बाद राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। उन्हें वही सभी पापों का नाश करने वाला कावेरी संगम है। जो मनुष्य उसे नहीं जानते वे संदेह ठगे जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सब तरह से प्रयत्न करके वहाँ स्नान करना चाहिए।